हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आपका नवीन अंकगणित का चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। यानी कि चैप्टर 1 जो है आपका संख्या पद्धति, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से लेके हम लोग टोटल 3-4 क्वेश्चन करेंगे ताकि वीडियो आपका क्या रहे, ज़्यादा बड़ा ना बन जाए। ठीक है, आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको प्रॉपर तरीके से प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको बेसिक से लेके पूरा इंट्रोडक्शन तक आपको दिया गया है। और आप क्वेश्चन को कैसे समझेंगे कि सर कौन सा क्वेश्चन का वीडियो कौन सा है, तो आपको देखिए थंबनेल में मैंने क्लियरली लिख दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 4 से लेके 7 8 तक सॉल्व करें, तो आपको पार्ट बाय पार्ट मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा। यदि 9 अंकों की संख्या, ठीक है, यहाँ पे एक संख्या दिया गया है 9 अंक का, 985x3678y, संख्या 72 से विभाज्य है, तो 4x - 3y का मान क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलिए इसका बेसिक को समझिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने एक क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, अगर 9 क्वेश्चन दिया गया है आपको 985x3678y, वो बोला गया है कि 72 से 72 से डिवाइड है, तो इसका मतलब ये है कि वो 4, 8 और 9 से भी विभाजित होगा। ऐसा हम लोग संभावना कर रहे हैं कि 4 का पहाड़ा से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 8 का पहाड़ा से भी होगा, और ये 9 का टेबल से भी, 9 का पहाड़ा से भी ये विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे आप बोलेंगे सर 3 और 2 से भी डिवाइड हो रहा, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, 4, 8 और 9 से हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, देखते हैं इसको डिवाइड करके। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, नहीं तो आप लोग 2 से स्टार्ट करेंगे तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि 4 से विभाजित हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग को 4 से विभाजित करने के लिए 2 अंकों की संख्या, आखिरी का 2 अंक देखना पड़ता है, यानी कि ये दोनों अंकों को हम लोग को देखना पड़ेगा। और ये 4 से विभाजित होने के लिए 8 में यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, एक तो हम 4 से विभाजित होने के लिए 0 लगा दें, या फिर एक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम या तो 0 या तो 4, इसके अलावा हम और कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, 4 से विभाजित होने के लिए यहाँ पे हम 0 लगा दें, या तो हम क्या कर दें, 4 को रख दें, जिससे ये पूरी आपका डिवाइड हो जाएगा। है ना, इतना क्लियर हो पा रहा आप लोगों को? और कोई नंबर यहाँ पे बोलिए जिससे ये डिवाइड हो जाए। हाँ, एक और नंबर है, अगर हम लोग यहाँ पे 8 ले लेते हैं तो भी ये डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 0, 4 और 8 से अगर यहाँ पे रखिए 0 रखिए तो भी आपका 4 से डिविजिबल होगा। अगर आप यहाँ पे 4 रखिए तो भी डिविजिबल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 8 रखेंगे तो भी ये डिविजिबल हो जाएगा पूरी। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को? इतना तो क्लियर हो गया ना। तो इसको अभी हम लोग फाइनल नहीं कर रहे हैं कि हम लोग y पे क्या रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि 8 से डिविजिबल कब होगा। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए हम लोग को 3 डिजिट चाहिए, यानी कि 7 8y। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू हम लोग रखें जिससे ये 8 से क्या हो जाए, पूरी डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप y की जगह में 0 रख के देख लीजिए, साइड में देख लीजिए, है ना। 7 8 अगर आप 0 रख रहे हैं तो क्या ये 8 से डिविजिबल हो रहा है? नहीं हो पा रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 7 8 यहाँ पे 8 रख दे रहे हैं, 8 से डिविजिबल कीजिए तो 8 9 72, यहाँ पे 2 आ गया 28, नहीं डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो एक काम कीजिए आप, यहाँ पे एक और नंबर है 7 8 4, 4 से अगर आप करेंगे तो ये 8 से पूरी डिविजिबल हो जा रहा है। यानी कि यहाँ से 3 नंबर था जो 4 से डिविजिबल हो रहा था, उसमें से एक नंबर हम लोग सिलेक्ट कर लिए 4 को, क्योंकि ये 4 लेने से मेरा 8 से भी डिविजिबल हो जा रहा है। यानी कि y का वैल्यू क्या आ गया, मेरा 4 आ गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये 8 से डिविजिबल हो जा रहा है। यहाँ पे अगर 4 रखिएगा आप, 7 8 4 अगर आप रखेंगे तो ये 8 से डिविजिबल हो जा रहा है। 8 9 72, यहाँ पे आ रहा है आपका कितना, यहाँ पे आ जाएगा आपका 64, 8 64। ठीक है, ये पूरी डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए हम लोग y का वैल्यू यहाँ पे 4 ले रहे हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू मेरा आ गया। अब मेरे को x का निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 9 से डिविजिबल होने का रूल क्या है कि सभी संख्याओं का योग। तो 9 से डिविजिबल तभी होगा जब सभी अंकों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 + 8 + 5 + x + 3 + 6 + 7 + 8 + y की जगह में आप क्या रख दीजिए, 4 रख दीजिए।
ठीक है। तो इसको जब आप जोड़िएगा तब आपका आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा आपका 50 प्लस एक्स। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को बोला गया कि 9 से ये डिविजिबल कब होगा, तो 9 में डिविजिबल होने के लिए मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, 4 चाहिए। अगर x का वैल्यू 4 ले लीजिएगा तो यहाँ पे 54 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 54 हो जाएगा। ठीक है, तो 54 क्या होगा, 9 से पूरा पूरी आपका डिविजिबल हो जाएगा। कितना बार में हो जाएगा, 6 बार में हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 ले लेंगे, यानी कि अगर हम लोग x का वैल्यू क्या कर ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, तो ये हो जा रहा है आपका 54 जो कि 9 से डिविजिबल है। ठीक है, 9 बजे 45, 9 छक 54, यानी कि 6 बार में ये भाग लग जा रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप वैल्यू इसका रख दीजिए, यानी कि आपको दिया गया था 4x माइनस 3y का आपको वैल्यू निकालना है। तो x की जगह में आप 4 रखेंगे, y की जगह में भी 4 रखेंगे, यानी कि 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4। तो यहाँ से आपका आ गया 4 इंटू 4 16 माइनस यहाँ पे आ गया 3 4 जा 12। तो यहाँ से आ गया आपका आंसर 4, जो कि आपका बी नंबर आंसर जो है ऑप्शन में, आपका बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोगों को और डीपली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो 217 का पावर 413 गुना 819 का पावर 547, देख के मतलब दिमाग हिल जाएगा कि ये क्वेश्चन आ क्या गया है इसमें एग्जाम में का आपको इकाई अंक क्या होगा। इसको गुना करने के बाद आपको इकाई अंक आपको बताना है। और ऑप्शन देखिए 1 4 5 और 9 दिया गया है, सॉरी माइनस का 3 दिया गया है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, इसका मैं तरीका बता रहा हूँ, बहुत बेस्ट तरीका है। ठीक है, आपको एग्जाम में इसका सॉरी एग्जाम में बोल रहा हूं मैं, आपको चैप्टर में इसका सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बहुत डीपली मैं बता रहा हूं, ध्यान से आप लोग खाली देखिएगा इस चीज को। तो आप सबसे पहले देखिए 217, ठीक है, अलग पार्ट बाय पार्ट हम लोग इसको कर रहे हैं। 217 का पावर 413, तो आप सबसे पहले ये कीजिए कि 413 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, पावर को क्या कीजिएगा 4 से डिवाइड करके देखिएगा। 4 एकम 4, यहां से आ गया 1, यहां पे लगा दिया हम लोग 0, यहां से आ गया आपका 3 13 4 तिया 12, शेषफल क्या बच गया आपका 1, यानी कि यहां पे लिखेंगे 217। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। इसको ब्रेक इस तरीके से कीजिएगा, यहां पे पावर को ब्रेक कर दीजिएगा, यहां पे लिखिएगा 103 डिवाइडेड बाई 4 इंटू यहां पे क्या आ गया आपका प्लस का 1, यानी कि इसको दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, एक तो इसके साथ एक तो इसके साथ, यानी कि जो आपका शेषफल हो गया है वही आपका इकाई अंक का पावर होगा, यानी कि यहां पे आ जाएगा आपका 7। ठीक है, उसके बाद 819 का पावर है आपका 547, तो आप क्या कीजिए 547 को क्या कीजिए आप 4 से डिवाइड कीजिए। तो 4 1 जा 4, यहां पे आ गया 114, 4 3 जा 12, यहां से आ गया 2 7 आज 27 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा आपका कितना आ जाएगा, 4 छक आ जाएगा आपका 24, तो यहाँ से आ गया आपका 3, यानी कि आप यहाँ पे अगर इकाई अंक ये है तो आप डायरेक्टली लिखिए ना 9 का पावर 3, 9 का पावर 3 अगर कीजिएगा तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक आपका 9 होगा, क्योंकि 9 गुना 9 गुना 9, 9 में 9 को 9 से गुना कीजिएगा तो 81, 81 को 9 से गुना कीजिएगा तो आपका 9 ही आएगा इकाई अंक। ठीक है, चलिए 414 का पावर है आपका 624। ठीक है, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बता रहा हूं यहाँ पे, तो आप डिवाइड कीजिए 624 को डिवाइड कीजिए 4 से, तो यहाँ पे 4 1 जा 4, 2 22, 4 5 जा 20, यहाँ से आ गया 2, यहाँ से आ गया 4 24, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 6 जा सॉरी 4 हाँ ठीक है, सो 4 6 जा 24, 644। इसमें देखिए यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर घात क्या हो, अगर घात विषम हो तब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर घात विषम हो तो 4 से डिवाइड करेंगे, अगर घात सम हो तो उसका इकाई अंक भी क्या आ जाएगा, जो इकाई अंक है वही आपका आ जाएगा। यानी कि इकाई अंक देखिए 4 का अगर आप कीजिएगा तो 4 गुना 4 16, यानी कि इकाई अंक इसका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, पावर इसका क्या आ जाएगा, क्योंकि ये सम है ना, देखिए पावर जो है वो सम संख्या है, क्योंकि वो 2 से विभाजित हो रहा है। तो आप अगर 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 गुना 4 क्या हो जाएगा, 4 गुना 4 16, यानी कि इकाई अंक 6 आएगा। उसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिया गया है 342 का पावर 812 आपको दिया गया है। ठीक है,
उसके बाद देखिएगा 342, जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा ये भी सम संख्या है, डिविजिबल हो जा रहा है, यानी कि 2 का पावर अगर आप डायरेक्ट 4 कीजिएगा, ठीक है, इसमें भी हम लोग 4 का पावर 4 कर सकते हैं, ठीक है, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, ठीक है, 4 चौके 16, यहाँ पे भी तो 6 ही आएगा, और यहाँ पे 2 का पावर जब आप 4 कीजिएगा तो भी आएगा 16, यानी कि इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब सारा इकाई अंक को जब आप गुना कीजिएगा, जैसे यहाँ पे आ गया 7 गुना 9 गुना 6 गुना 6, तो देखिएगा जब आप इसको गुना कीजिएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2268 आएगा, यानी कि आपको ये इकाई अंक आपको बताना है, ये इकाई अंक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक अगर आपका आ रहा है तो कैलकुलेशन आपको सही रखना पड़ेगा, तो इकाई अंक बराबर आपका आ गया कितना, 8 आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, और जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं और क्लियर करूंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन आप लोग एक चीज यहाँ पे बेस बनाइए कि जब भी आपका विषम रहता पावर तो 4 से इसको डिविजिबल कर दीजिए, ठीक है। और जब आपका बेस पावर क्या आता है, आपका सम आता है, ये विषम था तो 4 से भाग के, लेकिन जब सम होगा तो वो 4 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जा रहा है, तो सीधा 4 का पावर 4 करेंगे तो 6 आएगा, 2 है यहाँ पे, 2 का पावर 4 करेंगे तो भी 6 आ रहा है, तो सबको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, गुना करने के बाद जो आपका इकाई अंक आएगा वो इसका क्या हो गया, इकाई अंक हो गया, ठीक है। क्लियर हो रहा आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा, 300 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है, यानी कि 7 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा, भाग लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है, पहला नंबर है 10, दूसरा नंबर में है -10, तीसरा नंबर में आपका 12, और चौथा नंबर जो आपका ऑप्शन दिया गया है उसमें दिया गया है 100। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखिएगा, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, आपका 11-12 में भी हम लोग पढ़े होंगे, आपका इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में, ठीक है। तो अगर आप एक चीज मेरे को बताइए, अगर ये 5 और 7 दोनों से ये नंबर डिवाइड होगा, इसका मतलब ये है कि आपका 300 से 650 है ना, 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से विभाजित होगा, यानी कि 300 से अगर 650 का बात करें, इसके बीच में 5 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा, यानी कि ये 35 से भी, 5 सत्ते 35 से भी ये डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। ये इन दोनों से डिवाइड होगा, यानी कि ये 35 से भी डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 650 को हम लोग 35 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसका ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो 35 को 650 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 35 से कम 35, यहां से आ गया 0, यहां से आ गया 3, ठीक है, यहां से आ गया आपका, ये तो भाग नहीं जा रहा तो 0 उतर जाएगा, ये 8 बार में जाएगा आपका 280, तो यहां पे बच गया आपका 20। तो अगर आप 650 में से माइनस कर दीजिएगा 20, तो आपका बन जाएगा 630, जो कि आपका पूरा पूरी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि 5 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 दूनी 4, 1 बच गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ऐसा मेरे को बताइए कि 5 में कितना से घटा दे या क्या करें कि 2 से पूरा पूरी डिवाइड होगा। अगर आप बोलेंगे सर यहाँ पे अगर 4 होता ना तो ये पूरा पूरी डिवाइड हो जाता, तो 4 करने के लिए 5 में से 1 घटा देंगे हम लोग, तो यहाँ पे आ गया आपका 630 तक, यानी कि हम लोग जा सकते हैं। और यहाँ पे 300 से क्या 300 अब डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा ये भी देख लेते हैं। तो 300 है, जैसे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 35 से, तो 35 अट्टे 280, यानी कि यहाँ पे बच गया 20। तो अगर यहाँ पे ये डिवाइड कब जाता, 35 से डिवाइड कब होता, अगर यहाँ पे और 15 होता तो ये 20 से विभाजित हो जाता, क्योंकि हम लोग को इसके 300 के बाद वाला देखना, पहले नहीं देखना है। इसमें माइनस कीजिएगा तो गलती हो जाएगी, क्योंकि 300 से 500 के बीच में बोला गया है, तो हम लोग यहाँ पे ऐड इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, अगर ऐड करेंगे तो ये 650 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने माइनस कर दिया। और इसमें माइनस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि ये 300 से पहले आ जाएगा, मेरे को बाद का चाहिए। तो अगर यहाँ पे मेरा 15 और होता, यानी कि अगर यहाँ पे 315 होता तो ये मेरा पूरा पूरी डिविजिबल हो जाता। ध्यान से समझ में आ रहा ना, 35 का पार्ट में 20 तो नहीं आ रहा, तो कितना कम हो रहा है ये मेरे को बताइए, 20 में से 15 कम हो रहा है, यानी कि अगर आप यहाँ पे 15 ऐड कर दीजिएगा तो ये मेरा 5 और 7 दोनों से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपका एक सीरीज बन गया, यहां से कि यहां से आपका सीरीज बन गया, ठीक है। तो ये पहला आपका संख्या होगा 315 से ये चलता रहेगा कहां तक, 630 तक जाएगा, यानी कि ए आपका हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे बताया जाए कि इतना 300 से
650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 7 दोनों से विभाजित होगा। यहाँ पे एक आपका एपी का सीरीज बन गया, यानी कि प्रथम पद अगर हम लोग देखें ए बराबर हो गया हम लोग का 315 और यहाँ पे एन आ गया हम लोग का एन हम लोग को तो निकालना है, ठीक है, एन हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना, और ये जो आया लास्ट टर्म आया यानी कि एल आ गया आपका 630, ठीक है। तो एल बराबर क्या होता है, एल बराबर टी एन भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हम लोग को एन फाइंड करना है कि कितना नंबर होगा। तो यहाँ पे एल या आपका टी एन दिया गया है आपको 630, एल ही कंसिडर कर लीजिए, और फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है हम लोग का 315 प्लस एन हम लोग फाइंड करेंगे इंटू डी कितना है हम लोग का, डी है हम लोग का यहाँ पे 35, क्योंकि 35 से भाग लग रहा है, यानी कि 35 यहाँ पे नेक्स्ट जो आएगा वो 35 ऐड कर दीजिए इसमें, ठीक है। तो डी हो गया हम लोग का 35। इसको चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 630 बराबर 315 प्लस यहाँ से आ जाएगा आपका कितना। अच्छा एक काम करते हैं, इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या होगा हम लोग का। देखिए अगर बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं सॉल्व करने का, तो 315 को आप इधर भेज दीजिए, यानी कि 630 माइनस 315 बराबर n माइनस 1 इंटू 35, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग माइनस कर दिए इसको 630 में से अगर 315 हम लोग माइनस कर दिए तो यहाँ पे बचा 315, और ये मल्टीप्लाई में है नंबर, जब ये इस पर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बराबर n माइनस 1, ठीक है। इसको कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा हम लोग का 35 का टेबल में 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिखिएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, ये माइनस का 1 को इधर भेज दीजिए, यानी कि n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, यानी कि n इज इक्वल टू कितना आ गया आपका प्लस का 10, यानी कि 300 और 650 के बीच में क्या होगा, 10 ऐसी संख्याएं आएंगे जो 5 और 7 से पूरी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।